जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसएससी आचार्य के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम है टीएसडी। टीएसडी मतलब बेसिकली टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के बारे में हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के बाद मैं आप लोग के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का ये जो टॉपिक है, मैं आपको समझा दूं कि इसमें कॉन्सेप्ट जो है 4-5 कॉन्सेप्ट है। इन 4-5 कॉन्सेप्ट को अगर आप कंसोलिडेट कर लिए, समझ लिए, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कर सकते हो, मतलब फास्ट कर सकते हो। ठीक है ना। सो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में सबसे पहला आपको चीज ध्यान देना है कि जो स्पीड होती है वो स्पीड हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है टाइम के। ठीक है, या फिर इसी को आप वाइस वर्सा कह सकते हो, क्योंकि ये वाला पार्ट आपको हो सकता है ना समझ में आए, तो मैं पहले ये लिखता हूं कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ये मैंने क्यों लिखा, ये क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो होता क्या है कि जब भी अगर आपको किसी लाइक दो सिटीज हैं, सिटी ए और सिटी बी, सिटी ए से सिटी बी अगर आपको जाना है और उस टाइम पे डिस्टेंस सेम रहेगा, जैसे अपन को सिटी ए से सिटी बी जाना है तो डिस्टेंस तो सेम है। अब अगर हम यहां पे स्पीड जो है, अगर मान लीजिए हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, तो मान लिया हमने कि कोई टाइम टी लगा, T1 लगा, बट उसी कंडीशन में, सॉरी उसी डिस्टेंस में अगर हमने स्पीड को बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया, किलोमीटर पर आवर कर दिया, और यहां पे हमने गेस किया कि चलो टाइम T2 लगा है, तो ये कॉमन सेंस की चीज है कि अगर हमें एक समान दूरी को तय करना है तो उस समान दूरी को तय करने के लिए अगर गति में अंतर आ रहा है, गति में यानी स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसी के सापेक्ष टाइम में डिक्रीज या इंक्रीज होगा। मतलब अगर आपको कहीं जाना है और अगर आप जाने के लिए 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो तो आपको जो भी टाइम लग रहा होगा वो टाइम सेकेंड वाली स्पीड यानी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने के कंपैरिजन में वो टाइम कम होगा। श्योर? ठीक है, तो T1 जो टाइम होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि स्पीड कम है, और जो टाइम T2 होगा वो कम होगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है। और अगर हम ये स्पीड की कंपैरिजन को देखें तो पहले केस में स्पीड हमारा कम है और सेकंड केस में स्पीड ज्यादा है। कंपेयर करिए। ठीक है, तो आपने ये समझा अभी तक कि सर स्पीड पहले केस में, मतलब स्पीड का जो बेसिकली इनइक्वालिटी निकल के आ रहा था वो कुछ यूं था क्योंकि 40 और 50 थी, बट जो टाइम का रेशियो निकल के आया वो क्या आया कि टाइम T1 जो है वो ज्यादा है और टाइम T2 कम है। यहां मैंने उल्टा लिख दिया क्या, वेट अ मिनट, हाँ नहीं सही लिखा, टाइम T1 ज्यादा है और टाइम T2 कम है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई हम स्पीड अगर आप बढ़ाओगे तो नेचुरल सी बात है कि टाइम कम लगेगा। तो इसीलिए मैंने यहां पे ये इक्वेशन दिया, ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला पार्ट दिया कि स्पीड में जैसे ही परिवर्तन करेंगे टाइम, मैंने यहां बोला ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि साथ साथ नहीं बढ़ेगा, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या फिर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। थोड़ा सा हम लोग इसी को डिस्टेंस के सापेक्ष में समझते हैं तो समझ में आएगा। जैसे अगर हम बात करें डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन, तो डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन कुछ यूं होता है। डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन कुछ यूं होता है, मतलब कि अगर हमें एक फिक्स टाइम के लिए ट्रेवल करना है, टाइम टी, जैसे हमने मान लिया कि हमें 4 घंटे के लिए ट्रेवल करना है, और इस 4 घंटे की दूरी को अगर हम मान लीजिए फिर से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो हम एक फिक्स दूरी तय कर पा रहे होंगे,
वो अभी आपको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना, अभी फॉर्मूला नहीं बता रहे आपको, भी आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर अपन 4 घंटा चल रहे हैं, तो इस परिस्थिति में हम जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उसको माइंड में बैठा लो कि कोई एक डिस्टेंस है। अब आप मुझे बताना, हमने माना ये डिस्टेंस d1 है, करेक्ट। स्पीड s1 से जो चली गई डिस्टेंस है वो डिस्टेंस d1 है, और अगर हमने स्पीड को s2 स्पीड को हमने अगर 50 किलोमीटर कर दिया, तो नेचुरल सी बात है कि भाई अगर हम स्पीड थोड़ा बढ़ा देंगे तो हम डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल कर पाएंगे सेम टाइम में, करेक्ट। तो जो डिस्टेंस होगा वो d2 कहला रहा है यहां पे। तो यहां पे आपने ये समझा कि पहले केस में स्पीड छोटा है दूसरे वाले से, पहला स्पीड जो है दूसरे वाली स्पीड से छोटा है, और साथ ही साथ जो उनके द्वारा चला गया जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो भी कम है, फर्स्ट वाला सेकंड वाले से कम। मतलब स्पीड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, स्पीड घट रहा है तो डिस्टेंस घट रहा है, करेक्ट। तो यहां से आपको समझ में आया कि सर अगर स्पीड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, या अगर स्पीड घट रहा है तो डिस्टेंस भी हमारा घट जाएगा, करेक्ट। तो आपने ये रिलेशन समझा डिस्टेंस और स्पीड में, करेक्ट। अब थोड़ा सा और देख लो, ये क्या है नेक्स्ट वाला, कि डिस्टेंस और टाइम आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हमारा स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड अगर हमारा क्या है, फिक्स है। इसको मैथमेटिक्स की तरह मत समझो, बस कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है ना। कि हमने अपनी कार या बाइक उठाई और हम एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, जो कि मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की है। अब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम 5 घंटे या मान लो 10 घंटे तक अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, या अगर हम 20 घंटे तक ड्राइव करेंगे तो हम ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। स्पीड हमारी 50 है, तो आपका ये जवाब होगा फॉर श्योर कि सर अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट है, 50 की स्पीड से ही चल रहे हैं अगर हम, और ज्यादा देर तक चल रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि हम डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल करेंगे, और कम टाइम तक चलेंगे तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो यहां पे टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, या टाइम अगर घटेगा तो डिस्टेंस भी घटेगा, करेक्ट। तो यहां पे 3 फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया। वो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? स्पीड, सेकंड फैक्टर है डिस्टेंस, और थर्ड फैक्टर है टाइम। ये 3 फैक्टर हम लोग डिस्कस किए और इनका आपस में रिलेशन देखिए, करेक्ट। उस रिलेशन को देख के ये पता चला कि जो डिस्टेंस है वो स्पीड से भी प्रोपोर्शनल में है, और यही डिस्टेंस टाइम से भी प्रोपोर्शनल में है, करेक्ट। तो इसीलिए एक फॉर्मूला बनता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये हमारा मेन स्टार फॉर्मूला है, करेक्ट, मेन फॉर्मूला है। अब इसी से हम और क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो जो बच्चे यहां पे बिल्कुल आए हैं बेसिक से पढ़ने के लिए, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा ये डिटेल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, और उन लोगों के लिए भी समझा रहा हूं जो बच्चे फॉर्मूला से करना तो जानते हैं, नो डाउट, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो फॉर्मूले से करने के टाइम पे दे टेक ए लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। तो आपको अभी जब मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपने ये जो रेशियो मैंने सिखाया, सॉरी प्रपोर्शन मैंने सिखाया, ये प्रपोर्शंस, पहला प्रपोर्शन क्या है, ये वाला इनवर्स वाला। सेकेंड प्रपोर्शन क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन वाला, डी और एस में। थर्ड वाला क्या है, डी और टी में। इसका ध्यान देना रहेगा, इसी की मदद से लोग क्वेश्चन को बहुत कम समय में करना सीखेंगे।
तो अपन बात कर रहे थे किसकी, फॉर्मूले की, ठीक है। इसी से हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम भी निकाल सकते हैं, और अगर हम लोग को टाइम पूछा गया है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी निकाल सकते हैं, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम निकाल सकते हैं। ये तीन चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब और क्या चीज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपको ध्यान देना है कि क्योंकि हमने पढ़ा कि टाइम और स्पीड आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रहते हैं, इसीलिए स्पीड का रेशियो, जैसे मान लिया हमने, ऐसे समझो, इनिशियल यानी प्रारंभिक और फाइनल यानी अंतिम। तो अगर किन्हीं दो चाल के बीच में S1 अनुपाते S2 है, करेक्ट, मान लो, ये ऐसे समझो, S1 S2 भी मत समझो, ऐसे समझो, हम यहां लिख दिया हमने क्या, स्पीड, करेक्ट। और इनके द्वारा इनका जो, जैसे मान लो अनुपात है वो अगर मान लो 5:4 है, फॉर एग्जाम्पल 5:4 है, स्पीड का अनुपात अगर 5:4 है, तो अब आप जरा सोच के बताओ कि टाइम का अनुपात क्या होगा। यह ध्यान में रखना कि मैंने सबसे पहले स्लाइड पे क्या बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, और अगर भूल भी गए हो या वो कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आया तो बस सीधी सी बात देखना, बस एक चीज ध्यान रखना, स्पीड बढ़ाओगे कहीं जाने के लिए तो टाइम कम होगा, अगर आप स्पीड में इंक्रीज करोगे तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड अगर घटाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, करेक्ट। तो बस उसी चीज का आपको ध्यान देना है कि दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो अपोजिट का इन द सेंस ये है 4:5। तो हम लोग रेशियो पलट के लिख देते हैं। अब देखो हम देशी भाषा पे आ जाते हैं, मतलब जैसे हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे जिस तरीके से, जिस लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज पे आते हैं, ठीक है। जब कभी भी हमें स्पीड का रेशियो दिया होगा या एक्चुअल वैल्यू दी होगी, तो उस रेशियो का रिवर्स रेशियो टाइम का रेशियो होता है। ज्यादा रेशियो हो गया ना, हिंदी में समझ लो, 5:4 इनका अनुपात है, टाइम 4 और 5 हो जाएगा। स्पीड का अनुपात 5 और 4 है तो टाइम का अनुपात 4 और 5 हो जाएगा, जस्ट रिवर्स होगा, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इस चीज को ध्यान में रखना है अपने, ये वाला जो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड पे बताया। अब एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, क्या, एवरेज स्पीड का टॉपिक, एवरेज स्पीड। तो देखो किसी भी चीज का एवरेज निकालना, जैसे स्कूल में पढ़े होगे आप लोग, या फिर नॉर्मली एवरेज का जब चैप्टर आप पढ़ते हो तो क्या क्या सीखते हो। एक एग्जाम हुआ जिसमें मैथ में लड़का पाया 80 आउट ऑफ 100, इंग्लिश का एग्जाम हुआ उसमें लड़का पाया 70 आउट ऑफ 100, और मान लो साइंस का एग्जाम हुआ उसमें लड़का पाया 90 आउट ऑफ 100, ठीक है, 80, 70, 90 आउट ऑफ 100। तो हम लोग क्या समझते हैं कि उसका एवरेज क्या आया। एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली वो 80 + 70 + 90 को जोड़ करके 3 से भाग कर देते, तो हम कह देते हैं भैया ये जो है कितना बन गया, 8, 7, 15 और 90, 240, यानी कि 80। इनका एवरेज 80 आ गया, करेक्ट, इनका एवरेज क्या आ गया, 80 आ गया। लेकिन वो चीज कभी भी आपको एवरेज स्पीड के साथ नहीं समझनी है या करनी है। मतलब जैसे 3 स्पीड मान लो, चलो 3 ज्यादा हो जाएगा, 2 ही समझो फिलहाल, 2 स्पीड दी हुई है। एक बंदा ए से बी जाता है 50 की स्पीड से, ठीक है, और वापस बी से ए आता है 100 की स्पीड से। तो ये ध्यान देना कि अगर 50 की स्पीड से जा रहा है, 100 की स्पीड से आ रहा है, बटा 2 कर दो, और आप ये सोचो कि 75 हमारा आंसर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि एवरेज स्पीड, यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ है, एवरेज तो खाली दिया नहीं है, स्पीड भी दिया हुआ है। क्योंकि एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं,
किसी भी चीज का एवरेज का जो फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं कहीं पे भी, स्कूल में या फिर कहीं भी पढ़े होंगे, तो वो होता है सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो वो चीज हम लोगों को स्पीड के सेंस में नहीं करनी है। अभी मैंने क्या बताया कि ये फॉर्मूला आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए नहीं लगाना है, ठीक है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फिर क्या होगा, तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं क्योंकि इसका मतलब नहीं है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज के साथ स्पीड भी जुड़ा हुआ है, ध्यान देना। तो वैसे तो अलग अलग मतलब डायरेक्ट आंसर निकालने का भी फॉर्मूला होता है, बट आपको पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी कि क्या होता है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या है ये चीज, मैं आपको थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूं यहां पे। जैसे मान लो ये 3 सिटीज हैं, सिटी ए, सिटी बी और सिटी सी। सिटी ए से सिटी बी गया बंदा, सिटी बी से सिटी सी गया और फिर यहां से वापस आ गया। कुछ यू फ्लो कर रहा है, कोई भी इंसान है, ठीक। तो ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो यहां पे एक्स किया, यहां पे वाई किया, यहां पे जेड किया, ठीक है। या फिर एक्स वाई से तुमको सख्त नफरत है, अलजेब्रा में नहीं नफरत है लेकिन यहां पे नफरत है, खैर। तो जैसे मान लो यहां पे 100 किलोमीटर चला, यहां पे 50 किलोमीटर चला और यहां पे 150 किलोमीटर चला, यहां पे 150 किलोमीटर चला, और यहां पे जो 100 किलोमीटर चला ये चला 2 घंटा लिया, यहां पे 1 घंटा लिया और यहां पे मान लो 3 घंटा लिया, ठीक है, 3 आवर लिया। तो अब एवरेज स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करना होगा, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या रखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 100, 50, 150 और 150, 150, 300। टोटल डिस्टेंस कितना चला गया, 300 किलोमीटर। और इनके द्वारा लिया गया टाइम कितना है, उनका भी योग करना, उनका भी सम करना है। टाइम है 2 घंटा, 1 घंटा और 3 घंटा, तो 2, 1, 3 और 1 कितना हो गया, 6 घंटा, 6 आवर्स। तो एवरेज स्पीड आ गई कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक चीज यहां पे है कि आप उस तरह भी, यहां ये जो वैल्यू दी हुई है, जो मैंने वैल्यू लेट की यहां पे, अगर आप उस फॉर्मूले से भी करो जो मैंने लिखा S1 प्लस S2 प्लस S3 मतलब सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, तो वहां से भी 50 आ जाएगा, तुक्के से आ जाएगा। तो ये मत समझ लेना कि वही फॉर्मूला करेक्ट है। ये मैं स्पेशली क्यों मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे वीडियो, देखोगे, कहोगे सर ये क्या फालतू की बात आप बता रहे हैं, हमारा आंसर तो उससे भी आ रहा है, वो तुक्के से आ जा रहा है, और इसी केस में आएगा। हर केस में आपका आंसर एवरेज स्पीड वाला वो नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। अब देखो होता क्या है कि एवरेज स्पीड नो डाउट डिस्टेंस पे मैटर करती है, लेकिन अगर आपको एवरेज स्पीड दी हुई है S1 और S2, मतलब एवरेज स्पीड निकालना है और 2 स्पीड दी हुई है, और आपसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड बताओ भैया क्या होगा, तो फॉर्मूला इसका एक डायरेक्ट होता है 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, ठीक है। तो ये चीज भी आपको अपने माइंड में स्टोर करके रखनी है, ये चीज भी आपको अपने माइंड में स्टोर करके रखनी है, ये फॉर्मूला, ठीक है। क्या है, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। 3 स्पीड दिया रहता है तो भी फॉर्मूला होता है, बट 3 स्पीड के लिए आप लोग एलसीएम मेथड लगा लेंगे या फिर ओरली कुछ ना कुछ जुगाड़ बना लेंगे, उसका देखा जाएगा बाद में। एक लास्ट टॉपिक और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बच रहा है, उसको दिखा देते हैं। वो क्या है, वो है
कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष गति। रिलेटिव जैसा नाम से ही जाहिर हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि दो लोगों के बीच का कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूं। मान लो आप ट्रेवल कर रहे हो राजधानी से, राजधानी कौन, राजधानी ट्रेन, राजधानी ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो और बगल में चल रही है शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, आपके साथ साथ चल रही है, आपके डायरेक्शन में चल रही है और इसकी स्पीड 120 किलोमीटर है पर आवर है और इसकी भी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। और आप सामने वाली ट्रेन को देखोगे तो ऐसा फील होगा, ऐसा लगेगा कि सामने वाली ट्रेन चल ही नहीं रही है, खड़ी हुई है, स्टेशनरी है। ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट इमेजिन, थिंक करो, उसको थोड़ा सोचो। इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं, ये हमारा स्टाइलस 1, स्टाइलस 2, दोनों स्टाइलस है। ठीक है ना, अब ये स्पीड चल रही है। अब अगर ये फास्ट निकल जाएगी और ये धीरे धीरे चलेगी तब तो ये देख पाएगी भाई इसको क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको दोनों को साथ साथ चला रहे हैं सेम स्पीड से तो क्या पता चलेगा कि मूव कर रहा है? अंदर जो बंदा अंदर बैठा है, हम लोग तो बाहर से देख रहे हैं, जो बंदा अंदर देखा बैठा उसके लिए कह रहे हैं, नहीं पता चलेगा। अच्छा, मान लो इसको आप प्रैक्टिकली कभी इमेजिन नहीं, कभी इसको विजुअलाइज नहीं किए। एक और चीज बताता हूं, अभी तो मैं इसको सामने साथ साथ लेके चल रहा था। मान लो कोई ट्रेन सामने से आ रही है, मान लो कोई ट्रेन सामने से आ रही है, शताब्दी सामने से आ रही है, तो तुम्हें फील क्या होगा पता है? ये बहुत तेजी से ट्रेन निकली, ये तो फील कियो और कहोगे यार हमारी ट्रेन बहुत तेज चल रही थी, बहुत फास्ट चल रही थी। सो एक्चुअली ट्रेन वो फास्ट नहीं चल रही थी, मतलब उतनी फास्ट नहीं चल रही थी जितना वो प्रतीत हुआ, अपीयर हुआ, क्योंकि वहां पे दोनों की स्पीड जुड़ गई। तो जो आपकी ट्रेन, जब तक कोई ट्रेन क्रॉस नहीं की थी, आपको 120 पता चल रही थी, वो ट्रेन क्रॉस करते टाइम सामने वाले को जब देख रहे थे, जो ट्रेन में बैठा हुआ था, उसके हिसाब से स्पीड, सॉरी, उसको देखते हुए आपकी स्पीड डबल हो गई, क्योंकि दोनों ट्रेन की स्पीड जुड़ गई, 240 हो गई। इसीलिए क्योंकि स्पीड ज्यादा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड जुड़ जाती है, तो इसीलिए ये फील होता है कि यार हमारी ट्रेन बहुत तेज चल रही है। एक्चुअली में हमारी ट्रेन हमारी स्पीड से चल रही होती है, जो स्पीड लोको पायलट लेके चल रहा है। ठीक है, जो स्पीड लोको पायलट लेके चल रहा है वही चल रही होती है, क्योंकि सामने वाली तेजी से आ रही होती है और दोनों की स्पीड कंबाइन हो जाती है, ऐड हो जाती है, इस वजह से यू फील कि बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है। उसी तरीके से अगर आप साथ साथ चल रहे हो, साथ साथ चल रहे हो, ये भी फील हुआ होगा। मैं बताता हूं, ये भी बड़ी मजेदार एग्जाम्पल है। दो ट्रेन साथ साथ चल रही है। अब जब दो ट्रेन साथ चली, एक 40 पे चल रही है, एक 30 पे चल रही है, मान लो प्लेटफॉर्म से खुली है, अभी एक 40 पे चल रही है, एक 30 पे चल रही है, तो जब साथ साथ चलती है तो उनका स्पीड घट जाता है, रिलेटिव स्पीड, सॉरी, स्पीड नहीं घटता या स्पीड जुड़ता नहीं, रिलेटिव स्पीड में दोनों स्पीड जुड़ जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। और सेम डायरेक्शन में अगर आप साथ साथ चल रहे हो तो उनकी जो सापेक्ष गति है, यानी आपकी गति सामने वाले के सापेक्ष, जो आपके बगल में चल रहा है उसके सापेक्ष में वो गति कम लगती है। और आपको इसीलिए फील होता है कि यार कैसा ट्रेन का ड्राइवर है या लोको पायलट है कि धीरे धीरे लेके चल रहा है। सो एक्चुअली द पॉइंट इज कि वहां पे कोई धीरे लेके नहीं चल रहा होता, आप साथ साथ चल रहे हो, तो इसलिए आपको वहां पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, बिकॉज वहां पे जो रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष गति है, वो घट जाती है। आई होप इतना सफिशियंट होगा आपको एग्जाम्पल के लिए। तो आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लो कि क्या होता है रिलेटिव स्पीड में। रिलेटिव स्पीड इसको एस आर से हम डिनोट करते हैं, मतलब मैं स्पेशली करता हूं, बाकी आप लोग जिससे चाहो आर एस सी भी कर सकते हो, बट आर एस थोड़ा लोग खैर छोड़ो, एस आर ही समझो, ठीक है ना। रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड अगर आप अपोजिट, जो दो स्पीड चल रही है
वो दो ऑब्जेक्ट्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, पहला कंडीशन क्या है कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। केस वन क्या है, यही तो है कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो एस आर होगा रिलेटिव स्पीड वो S1 प्लस S2 होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में है, देन जो SR होगा वो S1 डिफरेंस S2, हमने डिफरेंस का साइन लगाया क्योंकि S1 भी ज्यादा हो सकता है, S2 भी ज्यादा हो सकता है। तो दोनों ट्रेन की स्पीड का जो, ट्रेन या कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, उनके स्पीड का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव स्पीड कहलाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट कर लो पॉज करके वीडियो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है वो क्या है, अमित एंड सुमित स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शंस at the speed of 6 km per hour and 4 km per hour respectively. How far will they be from each other after 4 hours? तो मेरा आपसे ये पूछना है कि यहां पे आपको दो स्पीड दिख रही है, तो जैसे आपको दो स्पीड दिख रही है आंख बंद करो और सोचो कि यहां पे जो दो स्पीड है वहां पे जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि वहां पे क्या एग्जैक्टली में हो रहा है। एग्जैक्टली में हो क्या रहा है कि ये कोई एक पॉइंट है, पॉइंट P है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से एक व्यक्ति इधर जा रहा है, बोला ना अपोजिट डायरेक्शन, पकड़ो इसको, अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरा व्यक्ति इधर जा रहा है। जैसे मान लिया हमने कि इधर जो जा रहा है व्यक्ति उसका नाम अमित है और इधर जो जा रहा है उसका नाम सुमित है। पॉइंट सेम है, ये वाला व्यक्ति भी 4 घंटा चला और ये वाला व्यक्ति भी 4 घंटा चला। दोनों ऐसा नहीं कि 8 घंटा चल गए, नहीं, 4 दो बार लिख दी बस, वरना कि 8 घंटा चल दिए, ये कंफ्यूज मत हो, एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, लिखते ही नहीं, छोड़ो छोड़ो। ये लोग 4 घंटे चल चुके हैं, ये लोग 4 घंटे चल चुके हैं, करेक्ट। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड का मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से। इस वाले की स्पीड क्या है, 6 है किलोमीटर पर आवर, और इस वाले की स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर। मैं आपको फॉर्मूला को वैलिडेट करके दिखा रहा हूं यहां पे। तो 6 किलोमीटर पर आवर की गति से कोई व्यक्ति का 4 घंटा चल रहा है, तो डिस्टेंस कितना चल रहा है, 24 किलोमीटर। और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोई व्यक्ति अगर 4 चल रहा है तो डिस्टेंस कितना चल रहा है, 16 किलोमीटर। तो 4 घंटे बाद इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, बेसिकली यही तो पॉइंट था जहां से ये 24 गया और ये 16 गया, तो 24 और 16 कितना होता है, 40 किलोमीटर। दोनों के बीच की जो दूरी हो गई वो हो गई 40 किलोमीटर। ये बेसिक तरीका है, ठीक है ना। बट आपको क्योंकि रिलेटिव स्पीड का, सॉरी, आपको सेम चीज करना, बट आपने देखा कि बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, और भी किस डायरेक्शन में। स्टेप 1 क्या था कि ऑब्जेक्ट मूविंग है कि नहीं, मूविंग है। अब स्टेप 2 क्या है, किस डायरेक्शन में, आंसर है अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको हमको सॉल्व करते समय क्या करना है, जैसे आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे होगे कि भाई ये 6 किलोमीटर दिया हुआ है, ये 4 किलोमीटर दिया हुआ है, तो इनका जो SR होगा वो इनका योग यानी 10 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है, मतलब लग तो कुछ नहीं रहा, बेसिकली पूछा 4 घंटे बाद ये लोग कितना दूरी तय कर चुके रहेंगे, तो हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है, 4 आवर दिया हुआ है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, बट यहां पे रिलेटिव स्पीड लेंगे, क्यों, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, तो रिलेटिव स्पीड यानी 10 गुणा 4, आंसर आया 40। तो आप दोनों में अंतर देख पा रहे हो कि यहां पे आपको मतलब प्रॉपर फिगर बनाना पड़ा, चीजों को अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग निकालना पड़ा, बट क्योंकि आपने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो आपने इसको फटाफट कर लिया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A man goes from place A to B at a speed of 12 km per hour and returns from B to A at a speed of 18 km per hour. His average speed for the entire journey is question mark. यानी कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चाल से जा रहा है और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी रास्ते से वापस आ रहा है, तो ये बताइए कि उसकी औसत चाल क्या होगी, यानी औसत गति क्या होगी। तो देखो, अब आप समझो, मैंने कहा था ना कि इसको आप डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो पहले कौन सा बताऊं, डायरेक्ट वाला कि उसको डिस्टेंस वाले फॉर्मूला? चलो मैं पहले डायरेक्ट वाला बता देता हूं, ठीक है। देखो डायरेक्ट वाले में क्या है कि हम लोग को क्या पता करना है, एवरेज स्पीड। और हमने बताया कि एवरेज स्पीड अगर अपन को चाहिए तो जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो होता है 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, ठीक है। 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो दो स्पीड क्या है, 12 और 18 है, ठीक है ना। 2 गुणा 12 गुणा 18 और बटे में क्या होगा 12 प्लस 18। 12 प्लस 18 क्या होता है, 30 होता है। तो यहां पे हल कर दिया जाए, क्या हो जाएगा, 2 गुणा 12 गुणा 18 बटा 30। काटो। तो काटने के टाइम पे क्या आ रहा है देखा जाए जरा सा। 3 से काटो कितना आएगा 10, 3 से काटो कितना आएगा 6, ठीक है। 12 18 30 होगा ना, हाँ सही है। 12 छक्के 72, 72 दूनी 144, 72 दूनी 144, 144 बटा 10 यानी 14.4 किलोमीटर पर आवर। आपको अगर ऑप्शन में तो है ही नहीं है 14.4 किलोमीटर पर आवर, तो देखो ऑप्शन यही वाला दिया हुआ है। यहां पे ये 14 ऑप्शन जो दिया वो दिया 14 सही 2/5 किलोमीटर, 8 नहीं 5 किलोमीटर। आपको मालूम होगा कि 2/5 मैंने सिखाया क्या होता है 40 या 0.4, ठीक है। 2/5 अगर खाली लिखना परसेंटेज में नहीं लिखना है तो क्या होता है 0.4, तो वही मैंने लिखा है 14.4 किलोमीटर पर आवर कह लो या फिर 14 होल 2/5 कह लो, दोनों बात एक ही है। अब मैं बता रहा था इसका जो सेकंड अप्रोच था। देखो होता क्या है ना कि एक की स्पीड 12 है, दूसरी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में 18 है, ये स्पीड है। एलसीएम मेथड की मैं बात कर रहा हूं, ये एलसीएम मेथड है। ये यूज अपन करेंगे जब 2 से अधिक दिया होगा तो। खैर, इनका हमने लेट किया डिस्टेंस, एक डिस्टेंस हम लेट करते हैं कि इन्होंने एक समान दूरी चली, क्योंकि बोला है ए से बी जा रहा है फिर बी से ए वापस आ रहा है, तो इन्होंने समान दूरी चली। तो 18 और 12 का एक ऐसा नंबर वो संख्या सोचो जो कि मतलब एलसीएम होता है दोनों का। तो 18 12 का एलसीएम क्या होगा 36। तो हमने माना कि 36 किलोमीटर की दूरी जब वो गया है तो 36 किलोमीटर की दूरी चला है 12 की चाल से, और फिर 36 किलोमीटर की दूरी वापस आया है 18 की चाल से। तो अब मुझे बताओ कि इनके द्वारा लिया गया टाइम क्या क्या होगा। सिंपल सी बात है, अभी जस्ट इमेजिन करो सिचुएशन को कि 36 किलोमीटर अगर आप 12 की गति से जा रहे हो तो आपको टाइम कितना लगेगा 3 घंटा, और यही 36 किलोमीटर अगर आप 18 की गति से वापस आ रहे हो तो टाइम कितना लगेगा 2 घंटा, करेक्ट। और हम लोगों ने फॉर्मूला क्या सीखा था अभी कुछ देर पहले, बैक करने क्या लिखना क्या है, बैक ही कर लेते हैं। कहां गया भाई, हाँ ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। देख पा रहे हो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां पे देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर हमको मान लो एवरेज स्पीड बताना है अब तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड हुआ, आपको कैसा 36 गया है और 36 आया है, ठीक है ना। बस यही देखो 36 गया और 36 आया है, कोई डायलॉग मत समझने लगना इसके पीछे, वो इत्तेफाक से 36 किलोमीटर आ गया है। तो 36 और 36 कितना होता है 72, या अलग अलग लिखो। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 36 गया 36 आया, और टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम कितना लगा 3 और 2, 3 + 2 5, अलग अलग लिखो फिर से।
72/5, 14 सही 2/5। यहां भी सेम आ रहा है ना। अब देखो एवरेज स्पीड निकालने के टाइम पे हमने जब इस मेथड से किया तो भी आंसर आया सेम, और जब हम S1 S2 लगा के कर रहे हैं तो भी आंसर सेम आ रहा है ना। तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस डजंट मैटर। बस इस लाइन को याद रखना, मैं आगे इलेबोरेट करूंगा कि क्या चीज थी, क्या कीड़ा था। खैर आगे बढ़ते हैं, वो हो गया ना रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन, एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। टू ट्रेन्स A and B start running at 80 km/h and 82 km/h towards each other from two different stations. They meet after 1 hour 30 minutes. How far were they from each other when they started? दो जगहों से ये हमारी ट्रेन दूसरी आ गई, ये राजधानी है, शताब्दी है, ट्रेन ही बोला ना, हाँ, या A और B है। ये दोनों कहीं से चलना स्टार्ट किए, इसकी स्पीड 80 है, एक की स्पीड 82 है। दोनों चलना स्टार्ट किए और चलते मिल लिए, मुलाकात हो गई दोनों में, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कितने दूर तक चले, बेसिकली इनके बीच की स्टार्टिंग में दूरी कितनी थी, जब ये चलना स्टार्ट किए थे तो लोग आपस में कितनी दूरी पे खड़े थे एक दूसरे से, करेक्ट। तो अच्छा मिले कब, कितनी देर में, 1.5 घंटे में, ठीक है ना। क्या कितनी देर में मिले, 1.5 घंटे में मिले। तो आपने फिर ये समझा कि यहां पे दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और जैसे ही यहां पे दिखा आपको दो ऑब्जेक्ट मूव करते हुए, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, रिलेटिव स्पीड का लगेगा। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा और बोल रहा है ईच अदर। जब आप दो अलग अलग पॉइंट से एक दूसरे की ओर आ रहे हो तो आप ये सोचो कि ये दो लोग हैं, ठीक है। अब ये बंदा इधर जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन मान लो क्या है, जैसे आपके लिए ये चीज क्या होगी, ईस्ट होगी, ठीक है। ये बंदा किधर जा रहा है, ये वेस्ट में जा रहा है, तो इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है कि सेम है, अपोजिट है ना, करेक्ट। चलो इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहां पे SR की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों का योग होगा, जो कि 80 और 82, 80 80 60 और 2 62, यानी 162 km/h की इनकी क्या हो गई, चाल हो गई। इनके द्वारा लिया गया जो समय है वो है 1.5 घंटा। 1.5 घंटे को और क्या कह सकते हो, 3/2 घंटा, और क्या कह सकते हो, 3/2 घंटा। पूछा क्या है, डिस्टेंस कितना था स्टार्टिंग में। डिस्टेंस का फॉर्मूला वही स्पीड इंटू टाइम, 162 इंटू 3/2, तो ये मेरे ख्याल से 81 होगा, 81 होगा, और 3 24 843। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऑप्शन नहीं टिक किया है क्या, नहीं टिक तो किया है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। Two trains start from Delhi and Pune towards each other at 7 AM with speeds of 85 km/h and 67 km/h। ध्यान देना, दोनों फिर चल रहे हैं। They cross each other at 3:30 PM. Find the distance between the station. सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, both trains are, both objects are moving, दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या इंट्रोड्यूस होगा, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा। जैसे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा तो अपन को स्पीड को क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है, डिपेंड करेगा कि लोग चल किधर रहे हैं, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। एक दिल्ली, टू ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एंड पुणे टुवर्ड्स ईच अदर। एक दिल्ली से चल रहा है, पुणे से चल रहा है, एक दूसरे की ओर चलेंगे, करेक्ट, और मिलेंगे भी। जब चलेंगे भी और मिलेंगे भी तो अपोजिट डायरेक्शन होगा, और अपोजिट डायरेक्शन स्पीड फिर से जोड़ी जाएगी, तो 85 और 67 की स्पीड को आप जोड़ दोगे, तो 85 और 68, 85 और 60 145, और 7 152। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, ठीक है, 152। तो जो SR है वो 152 बन गया, ठीक है। टाइम कितना लिया, 7 बजे चलना स्टार्ट किए थे, 3:30 बजे मिले हैं। 7 बजे सुबह चलना स्टार्ट किए थे, 7 AM, और मिले कब है, 3:30 PM पे। तो 7 से लेकर के 12 5 घंटा, और फिर 3.5 घंटा, तो 5 और 3.5 कितना हो गया, 8.5 घंटा। 8.5 घंटा 8.5 आवर्स।
इसको और क्या कह सकते हैं, 17/2 घंटा कह सकते हैं। फिर से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, 152 गुणा 17/2, 2 से काटो उसको, कितनी बार में 76 बार में जाएगा, 76 गुणा 17 हमारा आंसर होगा। 17 छक्के 114, सही जा रहे हैं, नहीं सॉरी 17 छक्के 102, हासिल लगे कितना 10, 17 7 119 और 10 129। कोई ऑप्शन है 1292, यस करेक्ट। चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्या 17 छक्के 102, जैसे आपको दिखता 17 छक्के 102 यानी इकाई अंक क्या होगा 2 होगा, तो आप टिक मार देते, लेकिन ये सब चिलगोजरी मत किया करो, 2 ऑप्शन दे देगा 2-2 करके तो क्या करोगे, तो ये गुणा करना सीखो, ठीक है ना। मैं क्लास अभी रखूंगा आने वाले डेज में जिसमें मैं कैलकुलेशन के हैक्स बताऊंगा। हैक्स मतलब थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है, ये जो गुणा भी मैंने किया ये कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें सिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। A policeman sees a thief at a distance of 150 meter. He starts chasing the thief who is running at a speed of 5 meter per second, while the policeman chases with a speed of 7 meter per second. क्या हो रहा है, चोर पुलिस का गेम हो रहा है बेसिकली, ठीक है। एक पुलिस है, एक पुलिसमैन है और वो किसी चोर का पीछा करने वाला है या कर रहा है। तो जब पीछा करना स्टार्ट करते हैं तो दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 150 मीटर की दूरी है। कितनी दूरी है, 150 मीटर की दूरी है। क्लियर, दोनों के बीच में जो दूरी है वो 150 मीटर की। He starts chasing the thief who is running at a speed of 5 meter per second and the policeman is running at the speed of 7 meter per second. थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं आप लोगों के लिए, चलो। स्पीड ऑफ थीफ 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ पुलिसमैन 7 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देना, कहता है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ व्हेन ही इज कॉट बाय द पुलिस। ये सब बात की बात है, वो सब छोड़ दो। आपने ये दो चीज देखा, आपने एसआर निकालना है। एसआर निकालना है, एसआर यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, लिख दिया जाए क्या, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन है, देखो पीछा कर रहा है। यहां पे ये पुलिसमैन है, ऐसे समझो, ये चोर है, ये पुलिस है। चोर भाग रहा है, पुलिस पीछा कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन है तो इस परिस्थिति में क्या करना होगा, स्पीड सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 7 - 2 सॉरी 7 - 5, ये क्या कर दिया मैंने, अब ठीक है। 7 - 5 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड का क्या है, इनके बीच का अंतर है या रिलेटिव स्पीड है। अब इनकी रिलेटिव स्पीड, इसी रिलेटिव स्पीड से वो जो 150 मीटर का दूरी था, गैप था दोनों के बीच में, वो कवर कर लिया गया। तो मेरा एक प्रश्न है कि इनके द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा। आप कहोगे सर अब तक डिस्टेंस निकाल रहे थे या रिलेटिव स्पीड निकाल रहे थे तो d/t कर रहे थे, अब यहाँ पे t पता करना है तो d/s कर देंगे। यानी 150 मीटर की दूरी 2 की गति से, 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से अगर तय की गई तो इनका टाइम लगा 75 सेकंड। कितना लगा, 75 सेकंड। यानी चोर जो है कितनी देर तक भागा है, भाई ये लोग पकड़ लिया ना, बेसिकली पुलिसमैन यहाँ पे चोर को पकड़ चुका है। कितनी देर में, 75 सेकंड में। यानी चोर कितनी देर तक भाग पाया, 75 सेकंड तक ही भाग पाया। कितनी देर तक भाग पाया, 75 सेकंड तक भाग पाया। तो 75 सेकंड में चोर भाग कितना भागा, हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना, अगर हमें डिस्टेंस पता करना है कि थीफ कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस बाय थीफ, नो इश्यूज। स्पीड ऑफ थीफ इनटू टाइम, जितनी देर में पकड़ा गया है। तो स्पीड ऑफ टाइम, क्योंकि देखो यहां बोला था ना डिस्टेंस कवर करने के लिए, डिस्टेंस कवर क्या हुई पता करने के लिए। तो स्पीड ऑफ टाइम, स्पीड ऑफ थीफ क्या है, 5 की स्पीड है। टाइम कितना ले रहा है, 75 सेकंड ले रहा है, सॉरी। तो 75 गुणा 5 350 और 25 375 मीटर तक जो है वो व्यक्ति चला। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लो, फिर हम लोग बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना।
A car covers a particular distance in 3 hours with a speed of 54 km per hour. If the speed is increased by 27 km per hour, the time taken by the car to cover the same distance will be. सिंपल है, देखो एक कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्लास के, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से जस्ट अपोजिट होता है, बस वही लगाना है। पहले की जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड की अगर हम बात करें, अच्छा पहले थोड़ा सवाल में समझा दूं क्या है। एक कार जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय कर लेती है, ठीक है। अगर वो अपनी गति 27 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, 54 से बढ़ा के 54 में 27 और बढ़ा के 81 कर दे, बेसिकली 54 में 27 जोड़ोगे तो 81 आएगा ना, 54 7 हाँ ठीक है 81 आएगा। 81 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड कर दे तो अब इनके द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा। आपने कहा कि सर स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड का रेशियो सॉरी वैल्यू, तो पहले 54 था बाद में 81 हो गया, तो जरा सा इसी स्पीड का रेशियो हम लिख ले, मतलब और छोटा कैंसिल करके रख ले, तो 27 दूनी 54 और 27 दिया 81। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, आपका जवाब होगा सर इसी का रिवर्स होगा, 3 और 2। यानी अगर ये जो कार ड्राइवर है, जो कार वाला है, पहले अगर 3 समय ले रहा था अनुपात में, तो अब ये 2 समय लेगा। अनुपात की भी बात हो रही है, लेकिन अनुपात को हम लोग हमेशा वो कंपेयर कराते हैं एक्चुअल वैल्यू से। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो एक्चुअल वैल्यू मतलब स्टार्टिंग टाइम क्या था। पहले केस में टाइम क्या था, पहले केस में टाइम था 3 घंटा, यानी 1 का मल्टीपल है 3 में 1 से गुणा करो तभी तो 3 आएगा ना, तो यहां पे भी 1 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 2 घंटा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन अभी हमने आपसे डिस्कस किए, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन करना, इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करना। और हम लोग जो बाकी टाइप हैं, देखो अभी हम लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी हम लोग कहां पे हैं, अभी हम लोग बहुत, ये सारे क्वेश्चन अभी हम लोग के पास हैं। सो प्रोबेबली ये जो चीज है वो हम नेक्स्ट क्लास में अपडेट कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको सिखा देंगे आगे के क्वेश्चंस को, ठीक है। आई थिंक आपने सेशन को पसंद किया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छे से समझ में आया, देन डू लाइक द सेशन, शेयर एज मच एज पॉसिबल, जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हो उसको शेयर करो, और हम लोग जल्द से जल्द मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।